नमस्कार। हर्रे लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए। ये कहावत हमने आपने गांव में सुनी थी, लेकिन इसको जिंदा किया है एक अंतर्राष्ट्रीय मित्रता ने। एक ऐसा व्यापारिक सौदा जहां निवेश किया 0 और मुनाफा काटा 15,000 करोड़ से भी ज्यादा। और वो देश है भारत, और वो शख्स हैं अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और सहयोगी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल ये है कि भारत पर ट्रंप 50% तक टैरिफ लगाएं, हमारे उत्पाद अमेरिका में ना बिकें, लेकिन ट्रंप के होटल, टावर और लाइसेंस भारत में ऐसे फले फूलें जैसे ये उनका पुश्तैनी गांव हो। कैसे, कब, क्यों, इस वीडियो को पूरा देखिए और खुद तय करिए कि असली डील मेकर कौन है और डील में बिकने वाला कौन। तो बात शुरू करते हैं 2018 से। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग करार दिया और बदले में भारत से जाने वाले 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। स्टील पर 25%, एल्युमिनियम पर 10%, फर्नीचर, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स पर 15 से 50% तक, आईटी सर्विस सेक्टर पर वीजा लिमिटेशन और टैक्स। और भारत कुछ बेमन से जवाबी शुल्क लगाया, फिर डब्ल्यूटीओ में एक मामूली शिकायत और फिर चुप्पी। मोदी जी की चुप्पी पर देश में तब चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय तो मीडिया ट्रंप के भारत दौरे की मोदी ट्रंप झप्पी और नमस्ते ट्रंप की कवरेज में व्यस्त था। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। मैं कहूंगा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, आप बोलेंगे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं और अमेरिकन ड्रीम को साकार करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, दुनिया उसे भली भांति परिचित है। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। आप सोच रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति भारत पर टैरिफ ठोक रहा है वो भारत से इतना प्रेम क्यों जताता है? जवाब है बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन बाद में हैं, बिजनेसमैन पहले हैं। उन्होंने भारत में जो कारोबार खड़ा किया वो किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ट्रंप टावर पुणे, मुंबई, गुड़गांव और कोलकाता में ब्रांडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, होटल और लाइसेंसिंग प्रोजेक्ट्स। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की 5 इंडियन कंपनियों में पार्टनरशिप। कुल मिलाकर ट्रंप ने न कोई जमीन खरीदी, न निर्माण किया, सिर्फ नाम बेच दिया। ट्रंप नाम, और उसी नाम के दम पर भारत के बिल्डरों ने करोड़ों के फ्लैट बेचे। मुनाफा काटा ट्रंप ने, बगैर भारत में $1 लगाए। अब समझिए भारत में ट्रंप के कारोबार का नक्शा। ट्रंप टावर पुणे,
2014 में लॉन्च हुआ, कीमत 4.5 करोड़ से 8 करोड़ तक। डेवलपर पंचशील रियल्टी, ट्रंप ने सिर्फ नाम दिया, फ्लैट बिके ब्रांड वैल्यू पर। ट्रंप टावर मुंबई, डेवलपर लोधा ग्रुप, 75 मंजिला इमारत बनी, 3, 4, 5 BHK, कीमत 5 करोड़ से ऊपर। गुड़गांव, DLF ग्रुप के साथ अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल, भारतीय अमीरों का नया एड्रेस। ट्रंप टावर कोलकाता, पार्टनर यूनिमार्क RDB ग्रुप, 140 अपार्टमेंट बने, प्राइस 3.5 करोड़ से 6 करोड़। कुल अनुमानित वैल्यू 15,000 करोड़ से ज्यादा। और इस पूरे बिजनेस में ट्रंप ने कोई टैक्स नहीं दिया, कोई निवेश नहीं किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई, सिर्फ नाम का लाइसेंस दिया और हर बीके फ्लैट पर मोटा कमीशन लिया। अब असली पेंच समझिए। ट्रंप ने भारत पर टैक्स मारा, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसी दौर में ट्रंप का भारत दौरा प्लान हुआ, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, अहमदाबाद में 1 लाख लोगों की रैली हुई और एयरपोर्ट से स्टेडियम तक दीवारें बनाई गईं। 100 से 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया ट्रंप के स्वागत में, ठीक उसी वक्त जब ट्रंप भारत से दवाओं, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर और टैरिफ की धमकी दे रहे थे। ट्रंप ने जो कहा, मोदी जी ने सहमति जताई और बिजनेस चलता रहा। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। 2020 में अमेरिका में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स चोरी, बिजनेस फ्रॉड, घोषणाओं में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे। उनकी CFO को जेल तक हो गई, लेकिन भारत में न कोई जांच, न कोई सवाल, न कोई ईडी का नोटिस। क्या भारत की जांच एजेंसियों को ट्रंप के भारत में कमाई दिखती नहीं? क्या ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए है? तो अब सवाल उठते हैं, अगर ट्रंप भारत से टैरिफ मुनाफा ले सकता है तो भारत सरकार ट्रंप से टैक्स क्यों नहीं वसूलती? भारत में ट्रंप की कमाई पर कोई TDS क्यों नहीं? क्यों भारत का मीडिया ट्रंप के कारोबार पर चुप है? क्या यही मेक इन इंडिया है, जहां विदेशी सिर्फ नाम बेचकर अरबों कमा लें? हर्रे लगे न फिटकिरी रंग चोखा होए, लेकिन ये रंग किसी आम भारतीय के लिए नहीं, बल्कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के पोस्टरों के लिए था। एक और जनता टैक्स भर रही है, घरेलू कंपनियां बंद हो रही हैं, वहीं एक अमेरिकी राष्ट्रपति बगैर निवेश के भारत से 15,000 करोड़ कमा लेता है और कोई सवाल नहीं उठाता। अब फैसला आपका है, ये डील थी या डकैती, ये दोस्ती थी
या दलाली। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जिन्हें मित्रता और व्यापार के फर्क को समझना जरूरी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और खुलासाखोर रिपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।